हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, ऑटोमेशन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन को सेटअप करने वाले हैं। गाइस, सिचुएशन ये है कि अगर हमारी कोई गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है और उसके ऊपर कोई रिव्यू आता है और मैं चाहता हूं कि मैं ऑटोमेटिकली उस रिव्यू का रिप्लाई कर सकूं पैबली को यूज करके, तो उसको हम लोग सेटअप करेंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए, जब आपके पास रिव्यूज आते हैं तो वो रिव्यूज बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका रिव्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जो रिव्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आप चाहते हो कि मैं ये वाला जो रिस्पॉन्स है इसको ऑटोमेटिकली सेंड करना चाहता हूं। वहीं पर अगर मेरा निगेटिव जो है रिव्यू आ रहा है तो हम लोग कुछ इस टाइप का जो रिप्लाई है वो सेंड करेंगे यहाँ पर निगेटिव रिव्यू के अगेंस्ट में। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरीके के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जाएंगे रिप्लाईज में। एक जो है वो पॉजिटिव रिव्यू के केस में रिस्पॉन्स जाएगा और एक जो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज बेसिकली जो जाएगा वो हमारा निगेटिव रिव्यू के केस में जाएगा। जो मैंने कंडीशन रखी हुई है पॉजिटिव रिव्यू की कंडीशन ये है कि अगर जो मुझे स्टार्स मिलते हैं, जो मुझे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो हमें स्टार्स मिलते हैं, उन स्टार्स में अगर 4 से ज्यादा के स्टार्स हमें मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रिव्यू है। इसी तरीके से निगेटिव रिव्यू में हम लोग जो अपनी कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि निगेटिव रिव्यू हम कब बोलेंगे, वो ये है कि अगर हमें 3 या 3 से कम जो स्टार्स हैं वो मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बोलेंगे हमारे लिए एक निगेटिव रिव्यू है। और उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट टाइप ऑफ जो मैसेज है उसको क्राफ्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव को यहां जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो स्टार्स के बेसिस पर डिफाइन किया है। बट ऐसा ही नहीं है कि हमेशा आप स्टार्स के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे। आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव जो रिव्यू आता है, जो रिव्यू का मैसेज आपके पास आ रहा है, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे भी आप जो है ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रिव्यू पॉजिटिव है या वो निगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे अगर किसी ने यहां पर सेटिस्फाइड लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे कि वो एक पॉजिटिव रिव्यू है। मतलब पूरे उसके मैसेज के अंदर कहीं भी सेटिस्फाइड स्ट्रिंग अगर मैच करती है, एक तरीके से कीवर्ड्स अगर ये मैच करता है तो आप उसको पॉजिटिव रिव्यू में कैटेगराइज करेंगे। इसी तरीके से गुड, इसी तरीके से लेट्स से पॉजिटिव कहीं पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से रिकमेंडेड लिखा हुआ है या हाईली रिकमेंडेड लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो भी पॉजिटिव रिव्यूज को सिंबलाइज करने के लिए जो भी वर्ड हो सकते हैं, अगर वो उसके अंदर यूज हो रहे हैं तो हम लोग उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिव्यू है। उसी तरीके से निगेटिव के लिए जैसे हो गया पुअर, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, इस तरीके से नॉट रिकमेंडिंग, ठीक है, इस टाइप से जो है अगर वर्ड्स जो है यूज हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिव्यू है वो निगेटिव रिव्यू है और निगेटिव रिव्यू को फिर हम लोग ये वाला जो मैसेज है वो भेजेंगे। तो अभी जो मैं कंडीशन रख रहा हूं वो कंडीशन हम लोग केवल स्टार्स के बेसिस पे रख रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अलग अलग कंडीशंस को रख कर डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू कौन सा है और निगेटिव रिव्यू कौन सा है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव को डिफरेंशिएट ना करना चाहे और जितने भी रिव्यूज जो भी आपके पास आ रहे हैं उनको अगर आप रिप्लाई बैक करना चाह रहे हैं एक कॉन्स्टेंट मैसेज के साथ, तो उसको तो ऑटोमेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इस तरीके की सिचुएशंस जहां पर पॉजिटिव रिव्यू होने पर हम कोई दूसरा मैसेज सेंड करेंगे, दूसरा एक्शन करेंगे, और जो निगेटिव रिव्यू होगा तो उसके ऊपर हम कोई एक दूसरा जो एक्शन है उसको करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली एक और ऑप्शन होता है हमारे पैबली के अंदर विच इज राउटिंग। तो राउटिंग को यूज करके हम लोग इस चीज को सेटअप करते हैं। चलिए हम लोग सीधे पैबली के ऊपर चलेंगे और इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने पैबली अकाउंट के ऊपर आ चुका हूं और मुझे अब यहाँ पर एक वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट करना है। तो वर्कफ्लो में मैं लिख देता हूं यहाँ पर गूगल माई बिजनेस रिव्यूज रिप्लाई, ठीक है। या आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, मैंने इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेटअप कर लीजिएगा। रिव्यूज रिप्लाई, राइट, एंड देन मैं क्रिएट करूंगा इसको। तो यहाँ पर हमारा एक वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट हो गया। अब जो डेफिनेशंस हमें डिफाइन करनी है ट्रिगर में और एक्शन में वो हम लोग करने वाले। तो ट्रिगर में मैं जाऊंगा, आपको एप्लीकेशन तो पता ही है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो गूगल माई बिजनेस हो जाएगी। तो मैं गूगल माई बिजनेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और ट्रिगर का जो हमारा इवेंट है वो क्या होगा कि अगर कोई भी जो नया रिव्यू आया है वो हमारे लिए ट्रिगर का इवेंट होगा। अब मुझे गूगल माई बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अपनी मैं यहाँ पर जो है वो जिस भी आईडी से मेरा गूगल माई बिजनेस बना हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ जो डमी अकाउंट है उनको हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर केवल आप लोगों को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उसको आप इसी तरीके से प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आ गया और जो हमारा एक लोकेशन नेम है, लोकेशन नेम मतलब लिस्टिंग। तो एक गूगल अकाउंट के अंदर आपकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हो सकती है, उसी के बेसिस पर है ये।
लोकेशन नेम, यहाँ पर हमारी जो लिस्टिंग है वो है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो सबसे लेटेस्ट, मतलब जो सबसे लास्ट में जो रिव्यू इस लिस्टिंग के ऊपर हुआ है, वो रिव्यू की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फेच हो जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो जैसे ही इस लिस्टिंग के ऊपर जो भी लास्ट रिव्यू हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फेच हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो ये बॉडी लीन फिटनेस का रिव्यू आया और यहाँ पर जो स्टार रेटिंग है वो 1 की पड़ी हुई, ठीक है। तो जो भी रीसेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप रियल टाइम में जाकर चेक भी करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे 1 जो लास्ट सबसे जो रिव्यू आया वो ये वाला रिव्यू है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम पर्सन और कॉल और व्हाट्सएप। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो एक रिव्यू है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो हम वापस आ जाते हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट सबसे लास्ट जो रिव्यू था उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है और साथ ही साथ ये कमेंट भी आपको दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये कमेंट आपको दिख रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम राउटिंग करेंगे कि जहां पर जो स्टार रेटिंग है अगर वो 3 से कम है तो एक निगेटिव रिव्यू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में वो एक निगेटिव रिव्यू हो जाएगा। अगर निगेटिव रिव्यू होगा तो हम लोग उसको ये वाला जो मैसेज है, ये वाला मैसेज हम लोग सेंड करेंगे, राइट। सो मैं वापस आ जाता हूं एक बार के लिए पैबली के ऊपर और अब हम लोग एक्शन के ऊपर जाएंगे। तो यहां पर आपके पास दिख रहा है राउटर या रूटर, आप इसको सेलेक्ट कर लें एक बार के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 रूट्स की कंडीशन है। तो पहला रूट को हम लोग फिल्टर के बेसिस पर उसकी एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पर जो हमारा लेबल है वो कौन सा है, लेबल हमें स्टार लेना है, ठीक है। अगर हमारी जो स्टार रेटिंग है अगर वो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन, अगर वो हमारी स्टार रेटिंग जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। जैसे 1 आ रहा है यहाँ पर आपका, तो आपको 3 लेना पड़ेगा इस तरीके से। अगर हमारी स्टार रेटिंग जो है वो लेस देन 3 है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, आपको एक एक्शन बनाना है। ये हमारा जो है ये फिल्टर तो हमारा बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। यहाँ पर फिल्टर जब हमारा बन जाएगा तो टेस्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे तो इसके बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना। तो आप देख रहे हैं 3 की वैल्यू पे हमने डिफाइन किया और एक्चुअल जो हमारी रेटिंग थी वो 1 से छोटी थी, तो कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है। तो हमने कंडीशन अपनी चेक कर ली कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है, हमने इसको चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक एक्शन जो है वो डिफाइन करना है कि अगर ये हो रहा है तो करना क्या है भाई साहब। करना ये है कि गूगल माई बिजनेस में वापस हमें एक जो रिव्यू है उसका रिस्पॉन्स राइट करना है। एक्शन क्या करना है, क्रिएट रिप्लाई। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप देखें, बट हमें इस स्पेसिफिक केस में क्या करना है, क्रिएट रिप्लाई करना है। वापस हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं वापस एक बार ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, साइन इन करता हूं मैं, ठीक है। और यहां से हम लोग हमारी जो प्रोफाइल जिसके ऊपर गूगल माई बिजनेस है उसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी इसके पास एक्सेस है, ठीक है। सो मैं कंटिन्यू कर दूंगा ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाली सिचुएशन में जब हमें डेटा फेच करनी थी तब भी हमने एक्सेसेस जो है वो लिया हुआ था, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस था इस पर्टिकुलर केस में। इसके बाद आपको कुछ मैपिंग करने की जरूरत है, तो आप सिंपली मैप के ऊपर आ जाएं और यहां पर जब आप जाएंगे तो रिव्यू नेम यहां से आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। ये आपको दिख रहा है ना रिव्यू नेम, जो नेम है वो यहां पर आपको रिव्यू नेम दिख रहा होता है। तो आप रिव्यू नेम जो है उसको सेलेक्ट कर लें और ये जो पुरानी वाली चीज है ना इसको डिलीट कर देंगे एक बार के लिए। ये वाला जो आपको यहाँ पर चीजें दिख रही इसको आप डिलीट कर दें और रिव्यू नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सो रिव्यू नेम तो आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप आ जाइए अपने रिप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो रिप्लाई तो आपको मैनुअली करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये जो हम लोगों ने रिप्लाई मेंशन किया हुआ था यही मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। वापस के लिए एक बार मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर हेलो में हम लोग यहाँ पर जिसने भी मेंशन किया हुआ है इस रिव्यू को वो मैं यहाँ पर डायनेमिकली इंसर्ट कर देता हूँ। हेलो नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी टू हियर योर एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड विद अस, कैन यू प्लीज कॉल अस अगेन, कैन यू प्लीज, यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ और कॉल, और यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ। तो ये आप बना सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली फॉर जो हमारा निगेटिव रिव्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, ये हमने कर दिया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा विच मीन्स दैट कि इस पर्टिकुलर रूट के बेसिस पर जो भी मैंने यहाँ कंडीशंस वगैरह लगाई हुई है इस पर्टिकुलर रूट के बेसिस पर मेरा जो एक रिस्पॉन्स है वो वहां पर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को कर भी लेते हैं एक बार के लिए। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट मैं करता हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर जो भी चीजें मैंने मेंशन करी है वो वहां पर जो है वो हो जाएगी। तो आप देखो कमेंट जो है वो वहां पर हो चुका है, यहाँ पर जो कमेंट है वो वहां पर हो चुका है। तो मैं अगर वापस यहाँ पर आऊं और वापस हम लोग इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करें केवल,
सो अगर आप देखेंगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो हम लोगों ने रिव्यू डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। सो ये प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पर सेव भी कर दिया हुआ है इसको। आप चाहे तो इसको जो है वो रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इफ यू वांट टू रीनेम इट यू कैन ऑल्सो डू दिस। जैसे अगर आपको इसको रखना है पॉजिटिव रिव्यू या निगेटिव रिव्यू, ये निगेटिव रिव्यू था ना हम लोग का, तो निगेटिव रिव्यू हो गया, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक कंडीशन जो है वो पॉजिटिव रिव्यू की भी बना सकते हैं। तो पहले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम पॉजिटिव रिव्यू जो है वो रख देंगे और इसको मैं अपडेट कर दूंगा। और इसमें भी हम लोगों को सेम टाइप ऑफ जो सिचुएशंस हैं वो फुलफिल करनी है। यहाँ पर जो हमारे स्टार्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर स्टार रेटिंग अगर हमारी इज ग्रेटर देन है, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा इज ग्रेटर देन 4 है, अगर हमारी स्टार रेटिंग जो ग्रेटर देन 4 है, तो ये 4 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। रिस्पॉन्स हम लोग रिसीव कर लेंगे इसका। और इसी तरीके से फर्दर हम लोग यहाँ पर जाकर गूगल माई बिजनेस में, जो हमारा गूगल माई बिजनेस है, राइट, गूगल माई बिजनेस में जाकर वापस हम लोग जो हमारा एक एक्शन इवेंट है क्रिएट रिप्लाई, वापस कनेक्ट करके जो हम लोगों ने अभी प्रोसेस पूरी रिपीट करी हुई, किस तरीके से आप वहां पर अपना जो एक दूसरा कमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो आपका कमेंट है इसको आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव अभी लॉजिकली आपको समझ में आया होगा कि ये आपको 2 रूट्स जो हैं वो बनाना है। तो ये हो गया आपका ट्रिगर। और एक्शन क्या होना है, एक्शन बेसिकली यहाँ पर रूट्स के बेसिस पर है कि एक हमारा अगर ये वाली चीज होती है निगेटिव रिव्यू होता है, देन ये वाला एक्शन हो जाए हमारा। अगर हमारा पॉजिटिव रिव्यू होता है तो ये वाला एक्शन हो जाए। आपको सिंपली इसको ऑन रखना है और ये वाला जो वर्क फ्लो है आपका ये बन गया। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कितने एडवांस तरीके से भी हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं अगर आपको यहीं पर और ऐड करना चाहूं तो जैसे अगर मैं निगेटिव रिव्यूज में जाता हूं यहाँ पर, और जो हम लोगों ने फिल्टर्स लगाए थे वो एक जो फिल्टर था हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है स्टार रेटिंग के बेसिस पे था। आप और भी लगा सकते हैं कि स्टार रेटिंग के बेसिस पे है। तो यहाँ पर जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि अगर हमारा जो ये रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स आया है इसमें अगर कुछ निगेटिव है, लेट से इसके अंदर अगर वैल्यू है पुअर, ठीक है, या फिर और भी आप कर सकते हैं कि इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पर जैसे वापस गया यहाँ पर, और जो हमारा ये कमेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ट्रिगर में जो हमारा कमेंट था इसमें जैसे इक्वल्स टू या कंटेन्स होगा यहाँ पर, ठीक है, कि पूरे इस स्ट्रिंग के अंदर अगर कंटेन्स में पुअर है, या पूरी इस स्ट्रिंग के अंदर अगर कंटेन्स में लेट्स से नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, इस तरीके से नॉट रिकमेंडिंग है, नॉट रिकमेंडेड है, इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते। तो ये सारी कंडीशंस के बेसिस पर फिर यहाँ पर ये एक्शन होगा, जो आप ये सारी फिल्टर्स लगा रहे हैं इनके बेसिस पे यहाँ पर एक्शन होगा। तो आई बिलीव अभी आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेशंस की फाउंडेशंस क्या हैं, टैग्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे आप कैसे जो है वो रूट्स को यूज कर सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो ऑटोमेशंस हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलने वाले हैं। पैबली को आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप रियल टाइम में ऑटोमेशंस को अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।